स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न की अवधारणा कि भिन्न क्या होती है और कैसे क्या ये सब चलता है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि भिन्न क्या है। क्या कि भिन्न क्या है। भिन्न एक इकाई है जो कुल संख्याओं के भाग को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो इस बात का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ हमारे पास 5 की संख्या में है और हमने किसी को 4 भाग दे दिए, तो इसे हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? तो हम उसको लिखेंगे 4/5। मीन्स जो टोटल था हमारे पास वो 5 था और हमने 4 भाग किसी को दे दिए, तो यही कहलाती है आपकी भिन्न। इसको इस तरीके से लिखने के लिए को ही भिन्न कहते हैं। अब ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है क्योंकि ये उसका टुकड़ा होता है, और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है, मतलब पूरा भाग। ऊपर वाली संख्या को क्या कहा जाता है? ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। तो ये तो हो गई भिन्न। अब भिन्न के साथ एक चीज़ और आती है कि इसको आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा? तो आरोही क्रम को बढ़ता क्रम भी कहते हैं। क्या? बढ़ता क्रम भी कहा जाता है जब बहुत सारी भिन्न एक साथ दी गई हों। जैसे लिखा हो 1/12, 2/12, 4/12, 7/12 और 9/12। अगर हर समान हैं तो उनको इसी तरीके से आरोही क्रम में लिखा जाएगा। उसके बाद बात आती है अवरोही क्रम की। किसकी? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। ठीक, अगर कोई भिन्न बड़ी लिखी है 9/11 है, तो उसके बाद फिर 7/11 होगी, 4/11 होगी, 2/11 होगी और 1/11 होगी। अब हम बात करते हैं इन्हीं भिन्नों की तुलना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन या भिन्नों की तुलना। मान लीजिए आपके पास दो भिन्न हैं, एक तो है a/b और एक है c/d। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी, अगर ये बड़ी है, अगर इस तरीके का चिन्ह आ रहा है, मतलब हमारी ये वाली चिन्ह भिन्न क्या है? बड़ी है। और अगर इन दोनों के बीच ये आ रहा है कि ये बड़ी है, तो फिर हमारी इस तरफ वाली भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, और इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। लिखा हुआ है 5/9 और 8/7। हमने मल्टीप्लाई किया, 7×5 35 और 8 नाम 72। इस तरफ वाला नंबर बड़ा आया, मतलब ये वाली भिन्न क्या है? बड़ी भिन्न है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक विधि द्वारा तुलना करना। अब लघुत्तम समापवर्तक विधि के द्वारा कैसे तुलना की जाएगी? हमसे कहा गया 3/7, 5/6 और 4/9 को घटते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? घटते क्रम में लिखना है, यानी अवरोही क्रम में। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले 7, 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेते लगभग सबसे बनता होगा, तो इसका एलसीएम आएगा
126। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे इन भिन्नों को लिख लेंगे 3/7, 5/6 और 4/9। अब जब हम इनको लिख चुके हैं तो हमको सभी जगह पे बटे में 126 चाहिए। हमने इन सब के हर समान करना है, तो हम कितने से गुणा करें कि अपॉन में 126 आ जाए। और हमेशा जब भी ऐसा होता है तो सेम संख्याओं से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? सेम संख्याओं से गुणा किया जाता है, तभी भिन्न जो है एक सी आती है। अब यहाँ पे गुणा किया हमने तो आ गया 18×3 = 54/126, 21×5 = 105/126 और 14×4 = 56/126। अब देखिए इन सभी के हर समान हैं, तो केवल ऊपर वाली यानी अंश की संख्याओं से हम इनको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 105/126, फिर उससे छोटी है 56/126 और सबसे छोटी है 54/126। तो 105 किसकी संख्या थी? 5/6। 56 किसकी संख्या थी? 4/9। और 54 किसकी थी? 3/7 की। इनको हम लोगों ने अवरोही क्रम में लिख दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं भिन्नों का जोड़ या घटाना। भिन्नों का जोड़ या घटाना। भिन्नों का जोड़ या घटाव करना हो तो उसके पूर्णांकों का जोड़ या घटाव एक साथ तथा भिन्नों का जोड़ घटाव एक साथ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें लिखा हो 4 सही 1/3 धन 16 सही 2/3 धन 5 सही 1/2। अब ये जो संख्याएं हैं ये सभी पूर्णांक हैं, तो इनको हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे। 4 धन 16 धन 5 और उसके अलावा बची हुई भिन्न को हम लोग एक साथ कर लेंगे। 1/3 2/3 और 1/2। इन सबका जोड़ आएगा आपका 25 और धन। अब इन सबको हम जब जोड़ेंगे तो इनका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ही कर देते हैं। 1 सही 1/2। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक हैं तो हमने पहले इन दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/3। देखिए मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए। देखिए ये दोनों क्या हैं? सेम है हर इनके, तो ऊपर वाली संख्याएं बस जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 3/3 प्लस 1/2। तो इस 3/3 को हम लोग 1 लिख सकते हैं प्लस 1/2। तो अब ये फिर से पूर्णांक बन गया, तो ये हो जाएगा 26 सही 1/2। ये आपका जोड़ हो चुका है। अब अगले उसकी बात करते हैं हम लोग। यदि भिन्नों के गुणनफल में भिन्न का भाग 1 तथा उसके पूर्णांक का भाग समान हो तो उनका गुणा निम्न प्रकार होगा। कैसे? देखिए, पूर्णांक गुणे पूर्णांक धन 1/2 गुणे पूर्णांक। सिर्फ सूत्र से समझ में नहीं आएगा आपको। अगर हमको इस तरीके की किसी भिन्न को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा, उसमें हम भिन्न का गुणा भिन्न से करेंगे। जैसे लिखा हो 6 × 1/2 × 6 × 1/2। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा? 6 + 1 × 6 ये हो गया, और फिर 1/2 × 1/2 ये हो जाएगा। तो क्या हो गया? 6 एकम 6 7 छंग 42 और ये 1/2 हो गया 1/4। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? यदि भिन्नों के गुणनफल में भिन्न का 1/2 हो, भिन्न का योग
1/2 हो तथा पूर्णांक भाग समान हो तो उनका गुणा निम्न प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? इस प्रकार होता है, देखिए, पूर्णांक गुणे पूर्णांक प्लस 1/2 गुणे पूर्णांक। देखिए, मान लीजिए संख्या है 6 इंटू ये और 6 इंटू 1/6, तो क्या पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा हो जाएगा, 6 गुणे 6 प्लस 1/2 गुणे 6, जो भी पूर्णांक था उसके साथ गुणा कर दिया। क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 1/3 गुणे 1/6 बराबर 39। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? तो ये होगा 36 सही 1/2 गुणे 6, तो ये 2 तिहाई 36 हो जाएगा और 36 3 हो जाएगा 39 सही 1/18। तो यहाँ पर ये चीज़ समाप्त होती है। ये है भिन्न आपकी। अब इसके अलावा एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा लिखा हो 49 सही 1/2 या 2 सही 4/5, तो इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसके बीच में गुणा होता है क्या या कुछ होता है, तो नहीं, इनके बीच में प्लस का चिन्ह होता है। सॉल्व कैसे किया जाता है इसको? अगर लिखा हो 2 सही 4/5, तो इसको नॉर्मल भिन्न में बदलने के लिए हम करेंगे 5 गुणे 2 प्लस 4/5 बराबर 5 दूनी 10 4 14/5। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब ये जो भिन्न आ गई है, इस भिन्न को कहते हैं अनुचित भिन्न। भिन्न होती कितने टाइप की हैं? एक तो होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? लिखा है 2/5। अब अपने पास कोई चीज़ 5 थी तो हम उसकी 2 बांट सकते हैं, उचित भिन्न है। 4/6 उचित भिन्न है। 8/10 उचित भिन्न है। बट एक भिन्न होती है अनुचित भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है। कि अब उसमें हम लिख दें 5/2। क्या आपके पास कोई सामान अगर 2 है तो उसमें से 5 बांट सकते हैं क्या? नहीं बांट सकते हैं। या लिख दें हम 6/4, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं पेपर में कि इस टाइप की भिन्न को उचित भिन्न में बदलिए। तो कैसे करेंगे हम? ये भिन्न क्यों होती है? जब कोई संख्या, देखिए भिन्न क्या है? भिन्न है जब हमें किसी चीज़ को 1 से कम दर्शाना होता है। क्या? 1 से कम दर्शाना होता है किसी भी चीज़ को। जब हमें 1 से कम दर्शाना होता है तो भिन्न का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ 5/2 है, अगर हम इसका भाग करेंगे तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, 1 हासिल बच गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2। ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ रहेगा और 1 यहाँ। मतलब इसमें क्या थे? 2 पूर्णांक थे। 2 पूर्णांक थे और 1/2 इसकी भिन्न थी। अब ये 2 सही 1/2 उचित भिन्न में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हम लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप लोग भी क्वेरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।